सूर्यगढ़ नामक एक भव्य नगर में राजा बलभद्र सिंह का शासन था। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। राज्य सुख शांति से भरा था, लेकिन अब राजा वृद्ध हो चला था। उसे एक ही पुत्र था, राजकुमार रुद्रसेन। उसकी उम्र अभी केवल 15 वर्ष की थी, परंतु उसका व्यक्तित्व ऐसा कि जो भी देखता मंत्रमुग्ध रह जाता। गौरवर्ण, तेजस्वी मुखाकृति और बुद्धिमान स्वभाव, रुद्रसेन सचमुच विलक्षण था। लेकिन पुराने समय के रीति रिवाज कुछ अलग ही थे। जब राजा बलभद्र सिंह ने पहली बार अपने पुत्र का विवाह कराया, तब वह मात्र 14 वर्ष का था, और फिर समय के साथ उसकी एक नहीं, दो नहीं, 7 शादियां कर दी गईं। पुराने राज्यवंशों में यही परंपरा थी, जितनी पत्नियां उतनी प्रतिष्ठा। राजा बलभद्र अब दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने निजी कक्ष में बैठकर गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, अब समय आ गया है, इस सिंहासन को अपने पुत्र को सौंप देना ही उचित होगा। और फिर सूर्यगढ़ के सिंहासन पर राजकुमार रुद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। एक किशोर जिसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी, लेकिन जिसके सिर पर अब एक संपूर्ण नगर की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि रुद्रसेन अब राजा बन चुका था, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई अभी भी जारी थी। हर सुबह वह अपने नगर के गुरुकुल में जाया करता था, जहां उसे धर्म, नीति, राजनीति और वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता। हर रोज की तरह जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक मालिन से उसका भेंट हुआ। वह एक साधारण सी मालिन थी, जो हाथों में फूलों के टोकरी लिए चली आ रही थी। उसकी सुंदरता विलक्षण थी, मानो कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। मालिन ने राजा को नम्र स्वर में रोका और कहा, हे राजन, आप प्रतिदिन कहाँ जाया करते हैं? राजकुमार मुस्कुराया और अपने घोड़े से नीचे उतरा और बोला, मैं अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने जाता हूँ, वहीं से दिन की शुरुआत होती है। मालिन बोली, यह तो उत्तम बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र भी पढ़ा है? रुद्रसेन थोड़ा चौंका और बोला, नहीं, यह तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। यह त्रिया चरित्र क्या होता है? मालिन ने गंभीर होकर उत्तर दिया, राजन, यदि आप सच्चे अर्थों में शासन करना चाहते हैं तो त्रिया चरित्र अवश्य पढ़िए। यही आपको स्त्रियों की मनोवृत्ति और स्वभाव की गूढ़ता से परिचित कराएगा। राजकुमार ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, मैं आज ही गुरुदेव से जाकर पूछूंगा कि उन्होंने यह मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहकर आगे बढ़ जाता है, जबकि मालिन वहीं से चुपचाप अपने रास्ते हो लेती है। मालिन की बातों ने जैसे रुद्रसेन के भीतर कोई ज्वाला जगा दी थी। उसकी चाल तेज हो गई थी, चेहरा तपने लगा था और आंखें भीतर उठे तूफान की गवाही दे रही थी। जैसे ही वह गुरुकुल पहुंचा, उसने सीधा गुरुवेद मित्र के चरणों में प्रणाम किया। आचार्य ने उसका चेहरा देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम्हारी आंखें क्रोध से भरी हैं, यह लाली क्यों है? रुद्रसेन ने क्षण भर भी न रुका, तीखे स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने सब कुछ सिखाया, पर त्रिया चरित्र क्यों छुपाया? यह क्यों नहीं बताया कि यह क्या होता है? आचार्य कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा, त्रिया चरित्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं, इसे पढ़ना जोखिम से खाली नहीं होता। गुरु की बात सुनकर रुद्रसेन एक क्षण को चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, इस राज्य का राजा मैं स्वयं हूँ, और जो राजा भय से पीछे हटे वह राज्य करने का अधिकारी नहीं। अपने शिष्य की ऐसी दृढ़ता देखकर आचार्य वेद मित्र ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाऊंगा। और फिर वही हुआ। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली। त्रिया चरित्र के अध्ययन में कब 1 वर्ष बीत गया पता ही न चला। एक दिन आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम लौट सकते हो और अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं अब लौटता हूँ। वह जैसे ही प्रस्थान के लिए मुड़ा, आचार्य वेद मित्र ने उसे पुकार कर रोक लिया। ठहरो पुत्र, वे बोले, तुम्हें विदा देने से पहले एक अंतिम वस्तु देना बाकी है। यह कहते हुए उन्होंने अपने वस्त्रों की ओट से एक मोतियों की माला निकाली। रुद्रसेन को देते हुए कहा, यह कोई साधारण माला नहीं है पुत्र, जब तुम इसे अपने गले में धारण करोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और जैसे ही उतार दोगे फिर तुम अपनी वास्तविक रूप में आ जाओगे। रुद्रसेन ने दोनों हाथों से वह माला ली और गहरे सम्मान के साथ उसे अपनी अंजलि में थामे रहा। गुरु ने आगे निर्देश दिया, आज ही जब रात का चौथा प्रहर शुरू हो, ठीक 12 बजे तुम अपने महल से चुपचाप निकल जाना। उत्तर दिशा की ओर अकेले जंगल की ओर बढ़ना। जब वहाँ पहुँचो तो यह माला अपने गले में पहन लेना, और फिर जहाँ खड़े हो वहाँ स्थिर हो जाना। जो होना है वह वहीं होगा। रुद्रसेन ने बिना एक भी प्रश्न किए केवल सिर झुकाया और कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल से महल की ओर लौट चला। और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, रुद्रसेन चुपचाप उठा, मोतियों की माला ली और उत्तर दिशा की ओर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ पहुंचकर उसने माला गले में पहन ली और एक वृक्ष के नीचे स्थिर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसने देखा, एक औरत हाथों में भोजन की थाली लिए जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूर पर एक कुटिया थी, जहाँ एक वृद्ध तांत्रिक साधु निवास करते थे। मालिन उसी ओर बढ़ रही थी। तभी राजा ने उस औरत को पहचान लिया। यह वही मालिन थी जिसने रुद्रसेन से त्रिया चरित्र की बात कही थी, लेकिन अब वह उसे नहीं पहचान सकी, क्योंकि रुद्रसेन के गले में वह माला थी जिससे वह सबको पहचान सकता था, पर कोई उसे नहीं। राजा ने सोचा, आधी रात को यह भोजन लेकर कुटिया में क्यों जा रही है? वह चुपचाप उसके पीछे छिपता हुआ चल पड़ा। मालिन जैसे ही कुटिया पहुंची, रुद्रसेन ने देखा वहाँ एक तांत्रिक साधु बैठा हुआ था। उसके पास एक पोटली रखी थी और चारों ओर राख वस्तियां बिखरी थी। तभी तांत्रिक साधु ने तीखे स्वर में पूछा, आज देर क्यों हुई? मालिन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रियवर,
मेरा विवाह हो चुका है, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, हम कल प्रस्थान करेंगे, इसी कारण आने में देर हो गई। यह सुनते ही साधु की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने कहा, तो अब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो? मालिन की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना जी नहीं सकती। तांत्रिक साधु ने गहरी निगाहों से मालिन को देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरे बिना नहीं रह सकती तो तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ, अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आओ। वही पुरुष जो हमारे बीच दीवार बन रहा है उसे समाप्त करो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये सुनते ही मालिन ने बिना कुछ कहे साधु द्वारा दिया गया तलवार हाथ में लिया और अंधेरे में भागती हुई घर लौट गई। उसका पति गहरी नींद में था और अगले ही क्षण वह सोते हुए ही मार दिया गया। मालिन ने उसकी गर्दन कपड़े में बांधी और उसी रक्त से सनी निशानी को लेकर फिर से कुटिया पहुंची। पीछे पीछे पेड़ों की आड़ में खड़ा राजकुमार रुद्रसेन यह सब देख रहा था, स्तब्ध, शांत, पर भीतर से विचलित। और जब साधु ने देखा कि वह सचमुच अपने पति का सिर लेकर लौट आई है, तांत्रिक साधु ने जैसे ही मालिन के हाथ में उसका पति का कटा हुआ सिर देखा, उसके चेहरे पर घृणा और क्रोध की लपट दौड़ गई। उसने उसे एक जोरदार लात मारी और चीखते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू उस पुरुष की न हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो मेरी क्या होगी? अगर दोबारा मेरे पास आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द सुनते ही मालिन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया और आंखें सूनी हो गईं। फिर भी वह पति की गर्दन को कपड़े में बांधकर चुपचाप वापस लौटी। घर पहुंची तो वहीं सिर अपने पुराने स्थान पर रख दिया और एक कोने में बैठकर स्तब्ध रह गई। और जैसे ही सुबह हुई, वह उसी जगह अपने मृत पति के पास बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसके घर पहुंच गए। शव को देखकर सब स्तब्ध रह गए। कोई नहीं जानता था कि हत्या किसने की, लेकिन रुद्रसेन रात की पूरी घटना देख चुका था। गांव वाले पति की लाश लेकर अंतिम संस्कार के लिए बाहर निकल पड़े। पीछे पीछे मालिन भी रोती बिलखती हुई चल दी। रास्ते में वह बार बार चिल्ला रही थी, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ? मैं सती बनूंगी। मालिन की बातों को सुनकर रुद्रसेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। वह धीमे से बोला, त्रिया चरित्र जाने ना कोई खसम मार के सती हुई। ये बात और किसी ने नहीं समझी, पर मालिन समझ गई। उसने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, आज आप मेरा उपहास में ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ी और पलटकर बोली, एक बात कहूँ? रुद्रसेन ने कहा, कहो। मालिन बोली, राजा, जब कभी जीवन में चटाई पर बैठने की नौबत आए तो पहले उसे झाड़ कर बैठना। रुद्रसेन ने चौंक कर कहा, मैं तो राजा हूँ, चटाई पर क्यों बैठूंगा? मालिन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, जब भी समय तुम्हें वहाँ ले जाए तो चटाई को झाड़ना मत भूलना। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुम कहती हो। इतना कहकर मालिन अपने पति के शव के साथ सती हो गई और रुद्रसेन उसकी चिता का अंतिम संस्कार करवा चुपचाप लौट आया, पर उसके मन में चटाई वाली बात अब भी गूंज रही थी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात होते ही रुद्रसेन ने फिर से वही मोतियों की माला अपने गले में डाली और अपने गुरु की बात याद करते हुए उत्तर दिशा की ओर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहाँ पिछली रात खड़ा था। लेकिन इस बार जो दृश्य उसने देखा वह उसे भीतर तक हिला गया। उसकी 7 पत्नियां अपने अपने हाथों में भोजन की थाली लिए उसी तांत्रिक साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। ये देखकर रुद्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक रानी की नजर रुद्रसेन पर पड़ी, पर माला के प्रभाव के कारण वे उसे पहचान नहीं सकी। रानियों में से एक ने धीरे से कहा कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? फिर वे सब उसकी ओर मुड़ी और उस पराये से लग रहे युवक को पास बुलाकर बोली, कृपया हमारी थोड़ी सहायता कर दीजिए। उनमें से एक रानी बोली, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। बिना कुछ सोचे समझे रुद्रसेन ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और 7 रानियों के पीछे पीछे कुटिया की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे सभी उस तांत्रिक साधु की कुटिया में पहुंचे, रुद्रसेन ने मौन रहना ही उचित समझा। वह कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर उनके प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसकी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और यह साधु कौन सी ऐसी माया रखता है जो रानियां रात के अंधेरे में उसके पास खिंची चली आती हैं। जब 7 रानियां उसे साथ लेकर साधु की कुटिया में पहुंची तो साधु ने उसे देखकर पूछा कि यह कौन है? रानियां बोली, महात्मा जी, यह युवक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की थी तो हम इसे अपने साथ ले आए हैं। फिर एक रानी ने कहा कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और उनकी बात मान ली। उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इस युवक के रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को लेकर एक अलग कुटिया के छोटे से कमरे में गया जहाँ जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। उसने कहा, देखो भाई, आज तुम्हें इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमार उस कमरे में अकेला रह गया। उसने चारों ओर देखा और फिर चटाई की ओर नजर गई। मन में सोचा, आज तो सचमुच चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। फिर खुद से कहा, चलो कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है। जैसे ही वह चटाई पर बैठने को हुआ, उसे अचानक मालिन की वह बात याद आ गई, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो उसे झाड़ लेना। यह वाक्य उसके कानों में गूंजा और वह ठिठक गया। उसने तुरंत चटाई को उठाकर झाड़ा और जो दृश्य सामने आया उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चटाई के नीचे एक
एक भयानक गहरा कुआं था, काला, डरावना और रहस्य से भरा हुआ। रुद्रसेन स्तब्ध रह गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और उस कुएं में झांकने लगा। जैसे ही रुद्रसेन ने उस कुएं में झांका, उसका दिल थम सा गया। भीतर अंधकार में बहुत सारे लोग कैद थे, चेहरे मुरझाए हुए, शरीर थके हुए और आंखों में भय के स्थायी निशान। ये सब उसी तांत्रिक साधु द्वारा कैद किए गए थे। तभी उनमें से एक कैदी की निगाह रुद्रसेन पर पड़ी। वह चौंक गया और धीमे स्वर में बोला, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? रुद्रसेन ने तुरंत इशारे से चुप रहने को कहा। धीरे बोलो, अगर किसी को पता चल गया तो सब चौपट हो जाएगा। बाकी कैदी भी पहचान गए और एक स्वर में बोले, राजा साहब, आप यहाँ से निकल जाइए। हम तो अब बच नहीं सकते, लेकिन आप बच सकते हैं। अगर आपने जरा भी देर की तो वह तांत्रिक आपको भी कैद कर लेगा। आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। उस क्षण रुद्रसेन को ध्यान आया कि कमरे में आते ही उसने अपने गले में पहने हर को निकाल दिया था, यानी अब उसकी पहचान छिपी नहीं थी। और जब रुद्रसेन भागा तो जल्दबाजी में अपने गले का मोतियों का हार पहनना ही भूल गया। अब उसकी पहचान खुल चुकी थी और उसी हाल में वह जंगल से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी 7 रानियों ने और उस तांत्रिक साधु ने रुद्रसेन को भागते हुए देख लिया। रानियां घबराकर बोली, ये तो हमारे पति हैं महात्मा जी, अब तो सब भेद खुल जाएगा। इन्होंने हमें देख लिया है, अब क्या होगा? साधु झल्ला उठा और बोला, यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। रानियां दौड़ती हुई रुद्रसेन के पीछे भागी, लेकिन रुद्रसेन अब रुकने वाला नहीं था। वह पूरे वेग से दौड़ता हुआ सीधे अपने महल की ओर भाग गया। पीछे छूटी रानियों के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वे हांफती हुई वापस उसी कुटिया में लौट आईं। रानियां घबराकर साधु के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें देख लिया है। अब जब हम महल लौटेंगे तो हमारी जान ले लेंगे। कृपा करिए महात्मा, कोई उपाय बताइए। साधु ने अपनी झोली से एक मुट्ठी जादुई भस्म निकाली और कहा, जब तुम महल पहुंचो तो राजा को बहलाकर उसके माथे पर यह भस्म मल देना। यह भस्म उसे मूर्छित कर देगी और फिर तुम सब मिलकर उसका अंत कर सकती हो। 7 रानियां उसकी बात मान गईं और वह जादुई भस्म लेकर महल लौट आईं। रास्ते में उन्होंने आपस में विचार किया कि राजा सबसे अधिक प्रेम सबसे छोटी रानी से करता है, इसलिए वही सबसे सही मौका पा सकती है। उन्होंने भस्म छोटी रानी को सौंप दी और कहा, यही तुम्हारा काम है, जैसे भी हो राजा के माथे पर यह भस्म लगा देना। छोटी रानी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, और भस्म की पुड़ियां ले ली। जब 7 रानियां महल पहुंची तो रुद्रसेन पहले से ही क्रोध में भरा खड़ा था। उसने उन्हें देखते ही कहा, ठहरो, पहले यह बताओ कि मेरे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती रही हो? आखिर इसकी वजह क्या है? 7 रानियां हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, तभी हमसे ऐसी भूल हो गई। हम वचन देती हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। छोटी रानी की ऐसी विनती और आंखों में पश्चाताप देख रुद्रसेन का हृदय पिघल गया। वह उसी से सबसे अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसकी बातों को मान लेना आसान हो गया। मन ही मन उसने भी सोचा, शायद सचमुच उस साधु ने ही इन पर कोई मायावी प्रभाव डाला हो। उसने सबको क्षमा कर दिया और कहा, ठीक है, अब तुम अपने अपने कक्षों में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जो रुद्रसेन के हृदय के सबसे निकट थी, उसने स्नेह से उसे भोजन परोसा, अपने हाथों से खिलाया और फिर धीरे से सुला दिया। जब रुद्रसेन गहरी नींद में था तब 6 रानियां चुपचाप उसके कक्ष में आ गईं। सबसे छोटी रानी ने जादुई भस्म निकाली जो वह तांत्रिक साधु ने दिया था और राजा के माथे पर धीरे से मल दी। भस्म के असर से रुद्रसेन झटके से जागा, पर तब तक उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। 7 रानियां मिलकर उसे पकड़ने लगीं, लेकिन रुद्रसेन ने हार नहीं मानी। अंतिम साहस जुटाकर वह खिड़की से कूदा और अंधेरी रात में दौड़ते हुए अपने गुरु वेदमित्र के आश्रम जा पहुंचा। हांफते हुए गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु ने उसे उठाया और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, मैंने पहले ही कहा था, त्रिया चरित्र जानना सरल नहीं, उसमें जान भी जा सकती है। अब तुम उसका परिणाम भोग रहे हो। रुद्रसेन की आंखों में पश्चाताप था। वह कांपते हुए बोला, गुरुदेव, एक बार और माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। रुद्रसेन रोते हुए बोला, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा गुरुदेव। मेरी अपनी ही पत्नी ने मेरे माथे पर जादुई भस्म लगा दी है, जिसके असर से मैं ढेर हो गया हूँ। यह सब उस तांत्रिक साधु की साजिश थी। गुरु वेदमित्र ने उसके ललाट को ध्यान से देखा, भस्म की चमक पहचान ली और गंभीर स्वर में बोले, यह वही भस्म है जो उस साधु ने दी थी। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता बेटा। यह सुनते ही रुद्रसेन कांप उठा। उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, ऐसा मत कहिए गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। गुरु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम्हें बचाना तो असंभव है, लेकिन एक उपाय है। रुद्रसेन ने तुरंत पूछा, कौन सा उपाय गुरुदेव? तब गुरु बोले, हम तुम्हें एक तोते में बदल देंगे। तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा सब उसमें समा जाएगी और फिर तुम विशालगढ़ राज्य चले जाना। वहाँ जाकर रहना, क्योंकि वहाँ के महाराज आदित्यपाल के राज्य में किसी भी तांत्रिक का जादू असर नहीं कर
करता। रुद्रसेन ने सिर झुका दिया। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। गुरु ने रुद्रसेन की पीड़ा को समझते हुए कहा, जब तुम्हें कोई ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगी, तब तुम्हारा यह रूप टूटेगा और तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे तोते का रूप दे दीजिए। तब गुरु ने मंत्रों के साथ उसे एक तेजस्वी हरे तोते में बदल दिया। रुद्रसेन अब उड़ता हुआ महाराज आदित्यपाल के राज्य विशालगढ़ के निर्जन उपवन में बस गया, जहाँ कोई तांत्रिक शक्ति असर नहीं करती थी। भय और पछतावे में डूबी 7 रानियां महल में व्याकुल बैठी रहीं। लेकिन चिंता इतनी बढ़ गई कि अंततः वह उठी और एक बार फिर उसी तांत्रिक साधु के पास जा पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, वह तो हमारे सामने से ही भाग गया। कृपा करिए, अपनी पोटली खोलिए और बताइए अब वह कहाँ है। साधु ने मंत्र पढ़ा, आंखें मूंद दी और फिर पोटली से दृष्टि जमाई। कुछ क्षणों बाद वह बोला, वह अब तोता बन चुका है और महाराज आदित्यपाल के राज्य विशालगढ़ के निर्जन उपवन में जा छिपा है। लेकिन याद रखना, उस राज्य में मेरा कोई जादू नहीं चलता। रानियां सिहर गईं और बोली, स्वामी अब क्या करें। साधु ने कहा, अब तुम महल जाकर यह ऐलान कर दो, जो भी कोई उस हरे तोते को पकड़ कर लाएगा, उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजमहल में घोषणा होते ही विशालगढ़ के जितने भी बहेलिये थे, वे सभी उस हरे तोते की तलाश में चारों ओर फैल गए। जो भी कोई तोता पकड़ कर लाता, वह उसे रानियों के पास ले आता और इनाम में 1000 सोने के सिक्के लेकर चला जाता। 7 रानियां उस निर्दोष तोते को वहीं मार डालती। एक के बाद एक न जाने कितने तोते उनके शिकार हो गए। इसी तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। उधर जो रुद्रसेन अब तोते का रूप लेकर उपवन में छिपा था, वह अन्य सभी तोतों को सुंदर और ज्ञान की बातें सुनाया करता। उसका विवेक, उसकी वाणी और सोच सुनकर सारे तोते प्रभावित हो उठे। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना लेते हैं और अब रुद्रसेन पक्षियों का राजा बनकर वहीं छिपा जीवन बिताने लगता है। लेकिन एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते भटकता हुआ उस पेड़ के पास पहुंच गया, जिसके नीचे वह विचक्षण और रहस्यमयी हरा तोता बैठा था। जब उस बहेली ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्र बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है।